हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन की थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं कि ये आपको लेकर किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। इनके एनर्जीज तो हमने थीम फॉर टुडे वाले शिफ्ट में देखा था कि गाइडेंस ये सीख कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स इनके लिए आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रही है गाइस, अगर इन्हें वॉक अवे होना होता तो ये बहुत ही इजीली वॉक अवे हो सकते थे, लेकिन इनके लिए ये जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है, और इनको लगता है कि अब ये इस कनेक्शन से वॉक अवे नहीं हो सकेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट इस कनेक्शन के साथ जोड़ा होगा गाइस। जैसे कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे वेज में सक्सेसफुल पर्सन है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट फिर भी एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है इनकी ज़िंदगी का वो खाली है। आपके बगैर वो इनकी लाइफ का हिस्सा कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंच सकता। भले ही अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर लें, वो खालीपन रहेगा, और ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि ये गाइडेंस वाली एनर्जीज में बने हुए थे गाइस, तो ज़रूर ये उस डायरेक्शन को देख पा रहे हैं जहाँ पर इन्हें लीड होना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये डिसीजन मेकिंग इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ कंसेप्शंस हैं इनके माइंड में अभी भी आपको लेकर, या फिर लोगों के इम्पोज किए गए थॉट्स में ये शायद बने होंगे। लोग इन्हें जो भी बता रहे हैं आपके बारे में, या फिर अगर इन्हें रोका जा रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली का सिनेरियो है और इनके फैमिली वाले आपको जानते हैं, या फिर एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर फैमिलीज आर इन्वॉल्व्ड, फाइन, तो हो सकता है इनकी फैमिली एक रेजिस्टेंस में होगी आपके साथ एक कनेक्शन को अप्रूवल में लाने के लिए, राइट। तो शायद आपके जो मैस्कुलिन है वो अपनी फैमिली से शायद लड़ रहे होंगे, या फिर इनकी फैमिली के साथ एक डिनाइल में रहना, या फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बस वजह यही होगी गाइस। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, भले ही हम कितना ही रेजिस्टेंस रख लें, कितना ही डिनाइल रख लें, होता वही है जो हमारी डेस्टिनी में लिखा गया हो। कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं गाइस। भले ही आपके मैस्कुलिन कई सालों से एक डिनाइल में बने होंगे, लेकिन इन्हें करना वही होगा जो ऑलरेडी इनकी किस्मत में लिखा गया है, इन्हें वही करना होगा। आज ये हो सकता है डिनाइल में है, कल भी डिनाइल में रहे, लेकिन इवेंचुअली इन्हें आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, इनकी कंप्लीशन आप ही के साथ जुड़ी हुई है। ये आप दोनों का समझ लो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है गाइस। आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और ये शायद आपके मैस्कुलिन इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं। डीप एक इंट्यूशन इनका इनसे कहता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ इनकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है। तो भले ही आज ये डिनाइल में बने होंगे गाइस, बहुत लोगों के लिए आपके मैस्कुलिन काफ़ी टाइम से एक रेजिस्टेंस में बने हुए हैं। काफ़ी टाइम से अगर आपके मैस्कुलिन एक डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट है ये बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चलेंगी, चीज़ें यूनिवर्स के हिसाब से चलेंगी। तो ये अभी राइट नाउ काफ़ी सारे रेजिस्टेंस में बने होंगे, एक इनर गाइडेंस को फॉलो करने से भी डिनाई कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था, एक होती है इनर गाइडेंस, इनर विजडम, और दूसरी जो लोगों की तरफ से इम्पोज की गई गाइडेंस होती है। तो आपके मैस्कुलिन का पैटर्न ऐसा होगा कि ये किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक गुरु का दर्जा देते हैं, एक मेंटर की तरह उन्हें देखते हैं। तो वो जो भी कहते हैं शायद आपके मैस्कुलिन वही फॉलो करते आए होंगे,
राइट। लेकिन अब ये उस पर्सन की भले ही बात माने नहीं माने, इनकी ज़िंदगी में कोई शिफ्ट आने वाला है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जीज, जहाँ पर एक डीप रियलाइजेशन में जाएंगे और इन्हें करना वही होगा जो इनकी किस्मत में लिखा है गाइस। अभी इनके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, लेकिन उस वक्त, उस समय, राइट देयर एंड एट द डिवाइन टाइमिंग, ये उस डिसीजन को ले लेंगे जो शायद काफ़ी टाइम से एक डिनाइल में ये बने हुए हैं, या फिर इन्हें कोई जो रोक रहे हैं, उन लोगों की भी मैं बात कर रही हूँ। ये ऑल ऑफ अ सडन एक चेंज महसूस करेंगे अपने अंदर, और इनको जो भी गाइडेंस मिली है अपने मेंटर से, ये उनकी फाइनली बात को डिनाई कर देंगे और बढ़ेंगे आपकी तरफ। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि इट इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन। इन्हें वापस कम बैक करना पड़ेगा आपके साथ, जो भी इनका एक आधा अधूरा कमिटमेंट बाकी है, तो एक कंप्लीशन इन्हें लेकर आना ही पड़ेगा। तो यूनिवर्स यहाँ पर इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा गाइस, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये देख पाएंगे। अभी भले ही ये ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जीज में बने हुए हैं, दे डोंट नो वेयर टू गो, वो इनकी इनर गाइडेंस फाइनली आपकी तरफ इन्हें खींच लाएगी गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि ऑन द अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर बनी हुई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में। अगर किसी ने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज को फॉलो अप नहीं रखा है गाइस, उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ कि कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स एक एक्टिंग में बनी हुई हैं, अपनी इमेज को किसी अदर वे में शो करने की कोशिश कर रही हैं अपने मैस्कुलिन की तरफ। भले ही इनके दिल में अभी भी बहुत सारे ग्रजेस होंगे, अभी भी आप शायद अपने मैस्कुलिन से डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन आप शायद इनके सामने एक बहुत ही स्वीट पर्सन की तरह शो अप हो रहे हो, बहुत ही खुश, एक्साइटेड, सक्सेसफुल पर्सन की तरह शो अप हो रहे हो, लेकिन डीप इनसाइड आप कोलैप्स्ड हो गए हो, शायद आप एक डिसअपॉइंटमेंट में चले गए हो, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप जानना चाहते हो, कुछ अजीब सी फीलिंग्स कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स में बनी हुई हैं कि एक इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर भी शायद बना होगा, कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो गाइस। तो यही आपकी एनर्जीज थी जो आपने अपना एक प्रोजेक्टेड इमेज अपने मैस्कुलिन के सामने प्रेजेंट किया हुआ है, जहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा खुश या सक्सेसफुल एनर्जीज में शो हो रहे हो। इनकी तरफ इवन आप जो भी प्यार शो कर रहे हो, वो प्यार हो सकता है एक समझ लो एक ऐसा प्यार होगा जो हो सकता है अनरियल हो, दिल से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो ऐसा ही होता है ना गाइस कि जब आप किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक हर्टफुल फीलिंग्स में बने हुए हो, पेन्स में बने हुए हो, डिसअपॉइंटेड हो, इनसे नाराज़ हो, कई सारे ग्रजेस हैं आपके मन में, और ऐसे समय जब आपसे कहा जाए कि आप इनकी तरफ प्यार शो करो, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। तो आपको पहले अपने उन वुंड्स को, उन स्कार्स को हील करना होगा गाइस। एक क्लैरिटी में आ जाइए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अभी राइट नाउ यू गाइज आर नॉट रेडी टू शो दैट लव टुवर्ड्स देम, बट एक बार जब आपने अपने उन सारे हर्टफुल फीलिंग्स को या फिर उन वुंड्स को, स्कार्स को जब पूरी तरीके से आपने हील कर लिया है, और उस वक्त आप जब खुद को रेडी महसूस करोगे कि यस, मैं अपने पर्सन के लिए अब अनकंडीशनल वे में एक फीलिंग्स महसूस करती हूँ या करता हूँ, अब मैं अपने पर्सन की तरफ जो भी एक अप्रोच रखूँगा वो सीधा होगा, वो एक स्ट्रेट वे में होगा, तो वहाँ पर कुछ भी प्रोजेक्शंस नहीं होंगी, राइट। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पर एक ब्रेक ले सकते हो गाइस, ताकि आपकी एनर्जीज एक्चुअल में देखा जाए तो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई है, बट आप शायद शो ऐसे कर रहे हो लाइक अ 2 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एट दिस टाइम ज़रूरी नहीं है। आपका अप्रोच अगर सीधा रहा, स्ट्रेट रहा, इनकी तरफ आपके इंटेंशंस अगर क्लियर रहें, तो आपके पर्सन भी एक इनडिसाइसिवनेस से बाहर आ सकेंगे। ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपका अप्रोच इनकी तरफ हो सकता है कई सारे वेज में अभी भी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इज नॉट द राइट वर्ड, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप श्योर नहीं हो
इस पर्सन के लिए जो भी आप महसूस कर रहे हो, उन फीलिंग्स को लेकर आप श्योर नहीं हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब एक अभी भी सेटबैक आप अपने अंदर महसूस करते हो। लेकिन क्योंकि इनके साथ हो सकता है आपका 3D लेवल पर कोई ऐसा सिनेरियो जुड़ा होगा जहाँ पर आप इन्हें हर हाल में हासिल करना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क गाइस। अगर कोई मकसद है आपका, कोई लाइक हिडन एजेंडा है कि इस पर्सन के साथ आपको हर हाल में एक रिलेशनशिप में ही आना है, तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। तो जितने भी लोगों की ये एनर्जीज हैं गाइस, जिन किसी के साथ भी आज का ये जो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, तो उन सेट ऑफ फेमिनिन से मैं कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपने अंदर एक क्लैरिटी लेकर आइए। जो भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है गाइस, तो वो सारे आंसर्स आप खुद में तलाश कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आपकी सोल यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जिन सारे क्वेश्चंस के लिए आप बेचैन हो, अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो अगर, तो ट्राई टू फाइंड दोज आंसर्स। तब आप एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से यूनिवर्स से मांग सकते हो इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। लेकिन आप पूरे दिल से, एक सच्चे मन से इस कनेक्शन पर खुद को भी राइट नाउ महसूस नहीं कर रहे हो, तो टेक अ ब्रेक। गेटिंग माई पॉइंट? और वो कहते हैं ना, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ऐसे समय आप अगर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं होती, आपके हायर पर्पस के लिए सही नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन फेल भी हो जाती है। फाइन। तो अगर आप इस पर्सन से एक प्योर कनेक्शन चाहते हो, जहाँ पर आप सच्चे मन से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में देखना अगर चाहते हो, तो आपको अपने अंदर वो क्लैरिटी लेकर आनी होगी गाइस। यही आपसे कहा जा रहा है कि टेक सम ब्रेक हियर। और रहा सवाल एक अपॉर्चुनिटी का, वो यूनिवर्स आपको ज़रूर प्रेजेंट कर देगा एक बार जब आप हील हो गए तो। गेटिंग इट गाइस? तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी सेट ऑफ फेमिनिन्स आज इस एनर्जीज में खुद को महसूस कर रही हैं, जहाँ पर एक पेनफुल एम्बियंस होने के बाद भी खुद को ये झूठा दिलासा दिलाना कि यू लव दिस पर्सन, बट एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए, खुद से ही आप पूछ कर देखिए, क्या आप इनसे सच में प्यार करते हो या फिर आप डिसअपॉइंटेड हो, आप मतलब एक जिद में हो कि इस पर्सन को आप चाहते ही हो और हर हाल में आप इस पर्सन को जीतना चाहते हो। तो उस वे में चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए। एक अनकंडीशनैलिटी मीन्स यू हैव टू बी ऑन एन अनकंडीशनल लेवल, और इस पर्सन के लिए जो भी आप महसूस करते हो उसमें एक प्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर आपके इंटेंशंस बहुत ही प्योर होने चाहिए, कोई पास्ट के ग्रजेस नहीं, किसी तरह का कोई भी आपके अंदर एक इन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जहाँ पर ढेर सारे सवाल हैं आपके, आप कई सारे वेज में कंफ्यूज्ड हो, इस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हो, इस पर्सन पर आपको डाउट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके मन में बनी हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों पर आपको वर्क करना है। तो ये आपका एक कह सकते हैं एक तरह का इनर वर्क भी होगा गाइस, ताकि आप उन सारे आंसर्स को तलाश करें सोल लेवल पर। ये एक सोल सर्चिंग भी होगी आपके लिए। फाइंड आउट कीजिए कहाँ क्या गलत जा रहा है, ट्राई टू फाइंड इट आउट, तभी आप खुद को एक सही डायरेक्शन पर लेकर आओगे। और जब आप एक सही डायरेक्शन चूज कर लोगे, तब आपके पर्सन को किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सोल लेवल पर आपसे कनेक्टेड है। जब आप एक सही डायरेक्शन फॉलो करोगे तो ये आपको ही फॉलो करेंगे। यू आर द अल्टीमेट गाइड फॉर दिस पर्सन। आप लीडर हो इस जर्नी के। अगर आप ही कंफ्यूज्ड हो, आप ही नहीं समझ पा रहे हो, तो ये पर्सन क्या करेंगे? इनकी एनर्जीज जो बनी हुई हैं आप ही की वजह से बनी हुई है। बट फिर भी मैंने इनके बारे में बताया कि आपसे ये इंटरनली कनेक्ट करते हैं और इन्हें पता है, सबकॉन्शियसली दे नो दैट कि इनकी कंप्लीशन आपके साथ जुड़ी हुई है। बस इनको वो मोटिवेशन की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो, बीइंग द गाइड, अल्टीमेट गाइड आई मस्ट से। ओके, तो अब देखते हैं कि वेयर द होल सिनेरियो कैन लीड, हाउ इट कैन प्रोसीड। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द एम्परस, द हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इन सारी एनर्जी से एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है गाइस कि जब आप अपने पर्सन की तरफ एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में आओगे,
यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, वो पैशन, वो एक जज्बा जब आप अपने अंदर बिल्टअप करोगे, खुद को इंस्पायर करोगे किसी बात के लिए, इस पर्सन के लिए, तब तक चीज़ें एक हैंग्ड मैन सिचुएशंस में ही बनी रहेंगी, एक पाउज एंड डिले में बनी रहेंगी। और जब जैसे ही आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज में आ जाते हो, यानी कि खुद को आपने ग्राउंड कर लिया, हील कर लिया आपने, तब देखना आप लोगों के लिए चीज़ें कैसे शिफ्ट होती हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बनी हुई हैं। आपके पर्सन के अंदर वो लाइक इंकरेजमेंट खुद ब खुद बिल्टअप हो जाएगी और वो आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले सकेंगे। अभी इनके एनर्जीज देख लीजिए, ये एक इनडिसाइसिव एनर्जीज में बने हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, गाइडेंस इनको नहीं मिल पा रही है, और जो भी गाइडेंस इन्हें मिल रही है वो ऐसे लोगों से मिल रही है जो आपके लिए एक डिनाइल में बने हुए हैं, आपके लिए एक अप्रूवल में नहीं है। तो बेटर है, अगर आप चाहते हो कि अपनी मन की सुने, तो आपको अपना मन क्लियर करना होगा, क्योंकि ये आपके साथ जुड़ते हैं, सोल लेवल पर ये आपके साथ कनेक्टेड है। तो आप जैसा सोचोगे ये वही करेंगे गाइस। ओके, तो आप अपने आप में पहले एक शिफ्ट लेकर आइए और इस हैंग्ड मैन पोजीशन से अपने पर्सन को रिलीज कीजिए। और आपके खुद के लिए भी मैं कहूँगी कि आपको भी इस हैंग्ड मैन सिचुएशन से रिलीज होना होगा, तभी आप एक यहाँ पर एक्शन देख सकोगे गाइस। तो आज के जितने सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स हैं, ये एनर्जीज जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहे हैं गाइस, वो लोग एक्चुअल में जानते हैं कि उनके दिल में अभी कितना दर्द है, मतलब कितनी एक पेनफुल सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक प्रोजेक्शंस में मत रहिए गाइस, उस वुंडेड हार्ट को पहले हील होने दीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। फाइन, जैसे ही आपके हार्ट चक्रा पर एक एनर्जी फ्लो एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपके पर्सन भी आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आएंगे, और इनको प्लीज़ करने के लिए या फिर इनको कन्विंस करने के लिए आप इनकी तरफ अगर झूठा प्यार शो कर रहे हो तो जस्ट डोंट डू दैट। उससे कुछ नहीं होने वाला गाइस, क्योंकि आपको चीज़ें स्पिरिचुअल लेवल पर ठीक करनी है। तो ये जर्नी जिस किसी को भी मिला है, उन लोगों का कनेक्शन एक ऑर्डिनरी सा रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर एक सोल लेवल पर आप लोगों को लेसन्स सीखने हैं, एक दूसरे को हील करना है और एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल रहना है। आउटकम्स को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप अपने अंदर एक चेंज लेकर आओगे, आप देखोगे कि आपके मैस्कुलिन भी आपकी तरफ एक एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इट इज़ अननोन, द टाइम फ्रेम इज़ अननोन। जैसे ही आप हील हो जाओगे पूरी तरीके से, तब आपके मैस्कुलिन यहाँ पर एक एक्शन लेंगे गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है आपको समझ में आ गया होगा गाइस, और ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।